तो हाय हेलो नमस्ते प्रणाम पहला क्या हालचाल, सब ठीक ठाक होला। मैं भी एकदम मस्त हूँ और स्वागत आप सभी को मेरे YouTube चैनल संजू नेगी ब्लॉग्स में और देवभूमि की इन बरसते हुए पहाड़ों से। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 2 और सुबह से झमाझम बारिश लगी हुई है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या कर रहे हो बाहर मुझसे तो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है शाम का खाना, क्योंकि आज मेहमान लोग ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए अभी से खाना बनना शुरू हो चुका है। तो ये लोग हैं कठूर से जो रोटी बना रहे हैं, पूरे टेंट वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम अभी साफ हो रखा है, बारिश रुक रखी है। तो चलिए दोस्तों आइए सुनते हैं भागवत कथा। तो बूंद बूंद पानी नीचे टपकते हुए पूरा गड़ा ही खाली हो जाता है। वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, जैसे इस वृद्धा अवस्था को मृत्यु रूपी शेरनी खाने के लिए एकदम तैयार बैठे हो। जैसे बारिश होती है और आसमान में बिजली एक सेकंड के लिए चमकती है, लेकिन उस एक सेकंड में भी कितना हानि पहुंचा देती है। उसी प्रकार से हमारी आयु है। इस पुरंजन की जब आयु व्यतीत हुई, अपने मृत्यु का कुछ आभास ही नहीं था। अपने पुरंजनी में इतने मस्त था कि उसके ही वियोग में उसने प्राणों का अंत कर दिया। जब स्त्री में मन था, जैसे हमने श्रवण करा कि नारद जी भक्ति के वियोग में, भक्त में उनका मरण हुआ, तो बाद में जब सृष्टि प्रलय हुआ तो भगवान को पाने की इच्छा थी, तो उस कारण से भगवान के मानस पुत्र बने। तो जो मन में वासना रह जाती है, इच्छा रह जाती है, उसी के कारण दूसरा जन्म प्राप्त होता है। उसी रूप में स्त्री का चिंतन करो तो स्त्री का, पशु का चिंतन करो तो पशु का रूप, अंते यामती सा गति। आगे भरत जी की कथा भी आएगी। उस स्त्री का चिंतन करा तो अगले जन्म में ध्वज नाम की राजा की पत्नी बन गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भले भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब घर गावा। राम जय राम, जय श्री राम, राम श्री राम, जय श्री राम। तो भरत महाराज जी को तप के बल के कारण संस्कार बना हुआ है कि मैं पूर्व जन्म में तप करता था, गंडकी नदी पर मेरा आश्रम था। मैंने एक हिरण के वियोग में अपने प्राणों का उस मनुष्य शरीर को गवा दिया। बस भगवान इस बार अगर तीसरी बार मनुष्य का जन्म दे दोगे तो अवश्य ही तुम्हें प्राप्त करूंगा। तो जब ऐसा कहा तो उनका तीसरा जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ। जब आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ तो उन ब्राह्मण जी के खेत में कहते कि खेत की रखवाली करो दिन रात। भाभियां इनके लिए जब भोजन भेजते हैं तो जले हुए भात को भेजते हैं।
भरत महाराज जी उसको प्रसाद मान करके उस जले हुए भात को भी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अपना जन्म नहीं बिगाड़ना है, जो मिल जाए उसी से अपना जीवन चला लूंगा। खेत की रखवाली कर रहे हैं, दिन रात खेत में रहते हैं। एक दिन आगे गर्भ होगा, उस अवस्था में उसके कारण देवियों वसुदेव को कंस ने कारागार में बंद करा था। जन्म से पहले भगवान देवी और वसुदेव को समझाते हैं कि मैं आऊंगा, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर देना। तो माया ने सातवें गर्भ को रोहिणी मैया में स्थापित करा और आठवें अवतार में स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव सीता को लेकर के मथुरा से बाबा के जा रहे हैं। इधर यमुना नदी बह रही है तो यमुना मैया ने देखा कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, तो यमुना जी भी शांत हो बढ़ने लगी और यमुना मैया ने जैसे भगवान ने टोकरी से पैर नीचे करा तो यमुना मैया शांत हो गई। कृष्ण को लेकर के वसुदेव नंद घर में छोड़ करके आए। जब नंद बाबा को पता चला तो भगवान नंद बाबा कहने लगे, भयो जय कन्हैया लाल के, भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। जन्म